हेलो फ्रेंड्स, पेस ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। HCF LCM का आज हम थर्ड सेशन करने वाले हैं। अभी तक HCF और LCM के ऊपर हम लोगों ने 2 वीडियो देखी हैं। उम्मीद करता हूं दोनों वीडियो आपने कंप्लीट देखी हैं और आपको समझ भी आई होंगी। जिन बच्चों ने शुरुआत की 2 वीडियो नहीं देखी, आज का सेशन उनके लिए किसी काम का नहीं है। शुरुआत की 2 वीडियोस के अंदर कंप्लीटली बेसिक और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, कैसे वो क्वेश्चन सोल्व करने हैं, टेम्पलेट फॉर्मेट क्या है, सब कुछ मैं बता चुका हूँ। सेकंड वीडियो के एंड में एक पहेली छोड़ी थी, 2 बच्चों ने उसका आंसर दिया, सही था। बाकी बच्चों का अभी तक आंसर नहीं आया, इसका मतलब साफ है कि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी या समझ में नहीं आया। ठीक है, तो आज हम इसके सोल्व न्यूमेरिकल करने वाले हैं। कोशिश करूंगा एक वीडियो में सारा खत्म कर सकूं और सारे न्यूमेरिकल सोल्व करवा सकूं। जिन्होंने दोनों वीडियो देखी हैं, बहुत ईजिली उनको आज समझ में आने वाला है। ठीक है, और आज के न्यूमेरिकल्स जो मैं करवाने वाला हूं, उनका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहां से आप PDF में क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लें। सॉल्यूशन मैं यहां पे करवाऊंगा सबके। ठीक है, तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आज वाले में सारी टाइप के हम क्वेश्चंस कवर करेंगे और उसके बाद एक और वीडियो हम बनाएंगे HCF LCM की स्पेशल वीडियो एक। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस देखेंगे। पहले 6 क्वेश्चंस जो आपको मिलने वाले हैं PDF में, सब बच्चों ने छोड़ने हैं अभी, क्योंकि फ्रैक्शन बेस्ड है और फ्रैक्शन के बारे में अभी हम लोगों ने बात नहीं की है। अब 7th क्वेश्चन से डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे। बच्चों, 7th क्वेश्चन के अंदर लिखा गया है 1095 डिवाइडेड बाय 1168, और वो चाहता क्या है बच्चे, सब कुछ आपके सामने लिखा है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। वो कह रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप। बच्चा, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है आप कहां तक इसको डिवाइड कर सकते हो, और डिवाइड करने का आपको पता है सबसे आसान तरीका, आपको फैक्टर्स पता होने चाहिए, और सबसे बड़ा फैक्टर मिल जाए तो कहानी खत्म हो जाए। यानी कि इनका HCF ढूंढ लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसके बारे में क्या बताया था बच्चे, 2 नंबर का डिफरेंस ही उनका HCF होता है। 0.5 आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे 6 पॉइंट बस जो दिए थे वही सब कुछ है। तो 0.5 में लिखा 2 नंबर का डिफरेंस ही उनका HCF होता है, ऐसी एक पॉसिबिलिटी है। तो बच्चे इनका डिफरेंस लेते हैं 73। अब आप मुझे बताओ, जो डिफरेंस आया है 73, क्या उसके फैक्टराइजेशन पॉसिबल है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि 73 तो प्राइम नंबर है। इसका मतलब 73 जो डिफरेंस है वही क्या है बच्चा, HCF। तो आप इस नंबर को 73 से कट कर दीजिए 15 पे, इस नंबर को 73 से कट कर दीजिए 16 पे। ये आपका आंसर है, सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक, अब ये मत कहना कि इतनी इजीली कैसे पता चलेगा 15 ही आएगा और कैसे नहीं। थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है बच्चा। 70 का डबल कितना होता है, 140, यानी 25 होता तो ये 140 यानी कि 1400 से बड़ा नंबर होता। छोटा है तो इसका मतलब 1 पे जाएगा। ठीक है ना, कॉमन सेंस यूज करना है यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया, 7th क्वेश्चन। मुझे बात करता हूँ क्वेश्चन 8 में नहीं करवाने वाला आपको क्योंकि मुझे याद है क्वेश्चन नंबर 8 ही वो नंबर है जो मैंने आपको दिया था एग्जाम्पल्स में। पार्ट 2 जब मैं 0.5 समझा रहा था, यही एग्जाम्पल मैंने उठाया था, तो यह आप वहां से देख ले अपना। 9th क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। 9th क्वेश्चन में लिखा है आप HCF फाइंड करें। इन सारी टर्म्स का HCF फाइंड करें। बच्चा देखो, ये आंसर आपका देखते ही आना चाहिए कि 1 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये रिलेटिवली प्राइम नंबर है। देखो यहाँ पे इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, रिलेटिवली प्राइम नंबर। 2 में और 3 में कुछ कॉमन नहीं होता, रिलेटिवली प्राइम नंबर, तो ये क्वेश्चन ही नहीं बनता। ठीक, मूव करते हैं बच्चे। 10th एक बेसिक क्वेश्चन है, मैं नहीं बताने वाला, आप खुद जज करना। उसने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ को प्राइम। क्या बताया था, ऐसे नंबर जिनका HCF 1 होना चाहिए। 4 ऑप्शन में से ढूंढ लें, आपको आंसर मिल जाएगा इजीली। सेकंड ऑप्शन आपका मिल जाएगा बच्चा। ठीक है, 11th क्वेश्चन पे मूव करता हूं मैं। 11th क्वेश्चन बच्चे काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको आज का ट्रेंडिंग क्वेश्चन मान सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करें। इसमें लिखा गया है 6 की पावर 10 मल्टीप्लाइड बाई 7 की पावर 17 मल्टीप्लाइड बाई 11 की पावर 27। तो आजकल इस क्वेश्चन को किस तरीके से पूछते हैं मैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान दे पहले। उसने पूछा क्या बच्चा, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। इस पूरी एक्सप्रेशन के अंदर कितने सारे प्राइम फैक्टर्स लिखे गए हैं। ठीक है,
तो अब देखो ये प्राइम नंबर है, ओके, ये प्राइम नंबर है, ओके, क्या ये प्राइम नंबर है? बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहले आप इसको इसके प्राइम में ब्रेक डाउन कीजिए। 6 को अगर प्राइम फैक्टर में तोड़ना है तो अल्टरनेट 2 और 3 बनते हैं बच्चे। अब ये मत सोचें कुछ बच्चे कि पावर यहाँ पे 10 था तो पावर यहाँ पे भी 10 कैसे आएगा। बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, ध्यान देना। यहाँ पे बेसिक के हिसाब से a की पावर x और b की पावर x की मल्टीप्लाई को आप ए बी की पावर x भी लिख सकते हो, या फिर इनकी मल्टीप्लाई मान लो कोई नंबर d है तो d की पावर x लिख सकते हो। ठीक है, ये सिंपल बेसिक आपका ब्रेकडाउन भी ऐसे ही होता है आपका। ओके, एक तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए पहली बात। अब देखो बच्चा, पावर 10 होने का मतलब क्या है, पावर 17, पावर 27 होने का मतलब क्या है, आप ये सीखिए। अगर मैं कहता हूँ x का स्क्वायर तो आप कहोगे x को 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखा गया है। अगर मैं कहता हूँ बच्चे x क्यूब तो आप कहेंगे x को 3 बार मल्टीप्लाई करके लिखा गया है। तो अगर मैं कहता हूँ 10 तो आप कहेंगे 10 टाइम लिखा गया है। तो इसको लिखा गया 10 बार, इसको भी लिखा गया 10 बार, इसको लिखा गया 17 बार और इसको भी लिखा गया 27 बार। तो इनको आप जोड़ लें बच्चा, क्या आंसर आएगा? 64। तो इस पूरी एक्सप्रेशन में कितने प्राइम फैक्टर मिलेंगे आपको? 64। तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन हुआ। आजकल ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग में है, लेकिन पूछते कैसे हैं, फॉर्मेट चेंज करके मैं दिखाता हूँ आपको। ध्यान देना, ये क्वेश्चन जो अभी करवाऊंगा बुक में नहीं है, मैनुअली आपको सिखा रहा हूँ कि एग्जामिनर कैसे पूछेगा। देखो वो इसी क्वेश्चन को कुछ ऐसे लिख सकता है बच्चे, देखो जरा क्या पूछा मैंने, आपके सामने ये नंबर लिख दिए और उनके सामने ये नंबर लिख दिए और मैं पूछ रहा हूँ PQR। तो पावर कंपैरिजन करवाना चाहता है प्राइम फैक्टर्स की। तो ये क्वेश्चन आजकल इस तरीके से पूछे जाते हैं। अब ध्यान दे बच्चा, 2 यहाँ के अलावा और कहीं नहीं है, इसका मतलब 4 की पावर 17 इंटू 5 की पावर 17 और 4 की पावर 17 का मतलब 2 की पावर 34 भी होता है। तो यहाँ 2 की पावर कितना बना? 34। यहाँ 2 की पावर कितना बना? P। तो P का मान मुझे डायरेक्टली मिल गया 34। बच्चे Q किसका पावर है? 5 का। तो 5 का पावर 17 यहाँ पे और 12 यहाँ पे, तो कुल कितना हो गया? 29। अब बच्चा R किसका पावर है बच्चा? 7 का। तो 7 का कितना आया? 11। इसको आप जोड़ दें, ये 40 और 30, 70 और 4 74। ये आपका आंसर है। तो क्वेश्चन वही है, पूछने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। वो कुछ ऐसे, अब चाहते तंग करना तो एग्जामिनर ये भी कर सकता था बच्चा, यहाँ इक्वल पावर रख देता और इन दोनों को हटा के 77 बना देता। ठीक है ना, वो ये कंपोजिट फॉर्म में जानबूझ के रिप्रेजेंट करते हैं और उधर प्राइम लिखे होते हैं। तो आपको कंपोजिट फॉर्म को प्राइम में ब्रेक डाउन करना है, फिर पावर्स कंपेयर करनी है और ऐड कर देनी है। मल्टीप्लाई हो सकती है, समथिंग डिफरेंस में हो सकता है, डिवीजन में आ सकता है, लेकिन यही क्वेश्चन आजकल इस तरीके से पूछा जाएगा, तो वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बच्चा 11th क्वेश्चन था अपना। 12th क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ध्यान दें आप, सीरीज बनेगी 12th क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन। ये आपके पॉइंट 1 और पॉइंट 2 का बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन है। यहाँ से आप सीखेंगे HCF LCM के मेन न्यूमेरिकल बनते कैसे हैं। 12 अप टू 15 पॉइंट 1 और पॉइंट 2 का इम्प्लीमेंटेशन है। मैं सारे नहीं कराऊंगा, शुरुआत की क्वेश्चन करवा के पैटर्न बताता हूँ आपको, बाकी सिखा रखा है, आप खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, तो 12th क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चे। 12th क्वेश्चन देखें आप एक बार। और जितना ज़्यादा हो सके आप मैक्सिमम वीडियो को शेयर किया कीजिए। कमेंट और लाइक करने में कंजूसी मत किया करो थोड़ी सी भी। ये कम, जैसे आप कुछ मेहनत करते हो ना क्लास के अंदर, कभी अच्छा पढ़ते हो तो आप एक उम्मीद भी रखते हो ना कि अब टीचर हमें कॉम्प्लीमेंट करेंगे इस चीज़ पे। ये सेम सबको होता है, टीचर्स को भी होता है कि अच्छा पढ़ाते हैं तो बच्चे कॉम्प्लीमेंट करेंगे हमें। तो आप वो कीजिए, कमेंट्स, लाइक, शेयर खुल के करना है आप लोगों को। ठीक है बच्चे, 12th क्वेश्चन देखते हैं। HCF and product of two number are 15 and 6300 respectively. Possible pairs, ठीक है बच्चा, क्वेश्चन पॉसिबल पेयर्स का है, क्वेश्चन नंबर्स फाइंड करने का भी हो सकता था। पहले बच्चा पॉइंट 2 याद करते हैं। क्या आपको पता है जिन दो नंबर का प्रोडक्ट बताया गया है 6300, वो क्या है?
आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो पॉइंट 2 में आपको ये सिखाया है हाउ टू कंपोज अ नंबर। ए नंबर कैन बी कंपोज्ड बाय द मल्टीप्लाई ऑफ HCF एंड रिलेटिवली प्राइम पेयर। ठीक है, तो बस वही काम करना है हम लोगों ने। तो HCF बताया गया साफ साफ 15, रिलेटिवली प्राइम पेयर आप लेट कर लो x और y। ठीक है, अब देखो बच्चा, दो नंबर की मल्टीप्लाई 15x और 15y कितनी बताई गई आपको? 6300। अब 15 से कट कीजिए, 15 चौके 60, 15 दूनी 30, फिर 15 से कट करना, 15 दूनी 30, 120। तो बच्चा x और y की मल्टीप्लाई 28 आई। तो आपसे पूछे पॉसिबल पेयर, आप सारे पेयर ट्राई कीजिए, कितनी पॉसिबिलिटी है? 1 इंटू 28 हो सकता है, वेरी गुड। 2 इंटू 14, अरे वाह, ये भी हो सकता है भाई। और क्या हो सकता है बच्चा? 4 इंटू 7। उसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है बच्चे, अब ये आपके पॉसिबल पेयर्स हैं, बस कंडीशन जज करने, तो रिवर्स मत करना 4 और 7 दोबारा, ये दोबारा उठा के, ठीक है, वो नहीं चलेगा। अब ध्यान देना बच्चा, x और y में क्या कंडीशन है? x और y रिलेटिवली प्राइम है, इनका HCF 1 होना चाहिए। तो ये पेयर सेटिस्फाई करता है? यस। ये सेटिस्फाई करता है? यस। क्या ये सेटिस्फाई करता है इस बात को? नहीं करता, तो इसको आप कट कर देंगे, ये पेयर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो आपका आंसर बनेगा देयर आर 2 पॉसिबल पेयर्स। अगर पॉसिबल पेयर्स ना पूछ के एग्जैक्टली नंबर पूछे गए होते तो आप x की जगह 1 और y की जगह 28, या फिर x की जगह 4 और y की जगह आप 7 रख देते। जैसे जितने पॉसिबल पेयर होते हैं उतने ही पॉसिबल आपके नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, दैट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉइंट 2। तो बच्चे इस पे आगे चलते हैं और 13th क्वेश्चन को हम देखते हैं। और कोई भी डाउट बने बच्चे कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन जरूर करें। 13th क्वेश्चन में बच्चे यही क्वेश्चन पूछा गया है, सेम सम के ऊपर पूछा गया है। द सम ऑफ 2 नंबर इज 36 एंड देयर HCF इज 4, हाउ मच पॉसिबल पेयर्स? ओके, तो वही दो नंबर क्या है बच्चे? A और B, इनका सम कितना बताया? 36। क्या मुझे दोबारा लिखने की जरूरत है? नंबर कंपोज कैसे होंगे? HCF और x से। ठीक है, तो बनेगा 4x प्लस में 4y इज इक्वल टू 36। 4 आप कॉमन लेंगे और कट कर देंगे, 4 से कट करने पर क्या मिलेगा? 9। ठीक है, लेकिन x और y की पॉसिबिलिटी रिलेटिवली प्राइम, तो चलते हैं बच्चा पेयर बनाने। 1 प्लस 8 हो सकता है, 2 प्लस 7 हो सकता है, 3 प्लस 6 हो सकता है, 4 प्लस 5। तो यही पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी को रिवर्स नहीं करना। बट ध्यान दें ये रिलेटिवली प्राइम नहीं है, ये कट जाएगा। तो ओवरऑल कितनी पॉसिबिलिटी आएगी बच्चा? 3 पेयर्स की। 3 ऐसे जोड़े, 3 ऐसे युग्म समूह बन सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट 2 का इम्प्लीमेंटेशन है। जैसे नंबर पूछे आप x और y का मान यहां से उठा के रख दें। तो बच्चा 14th क्वेश्चन और 15th क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। ठीक है, ये आप खुद से ट्राई करेंगे, डाउट बने तो आप मेंशन करना मुझे। अब मूव करता हूं 16th क्वेश्चन के ऊपर। The greatest number by which if these two number are divided remainders will be 6 and 5। बच्चा जो greatest number है डिवाइड भी करता है वो क्या होता है? HCF, और इसके अंदर रिमाइंडर डिफरेंट मेंशन है, तो ये कौन सा केस बनेगा? है साफ साफ 0.5 के टेम्पलेट फॉर्मेट को आप उठा के देखिए, वीडियो के सेकंड पार्ट में साफ साफ मेंशन है HCF विद रिमाइंडर। विद रिमाइंडर के अंदर हम सक्सेसिव डिफरेंस मेथड लगाते हैं। ठीक है, तो चलो हम सक्सेसिव डिफरेंस मेथड से क्वेश्चन नंबर 16 को सोल्व करते हैं बच्चा। वहां मैंने आपको एक और बात बताई थी कि आपको जब ये रिमाइंडर दिया गया हो और वो डिफरेंट हो तो आपको रिमाइंडर वहां पे सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, रीजन वहीं बता दिया, दोबारा नहीं बताऊंगा। आप इसका रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर दें बच्चा यहाँ से, तो कितना बनेगा? 1651 और ये 2032। चलो बच्चा डिफरेंस लेते हैं, दो में से 381। तो बताओ बच्चे क्या 381 ऑप्शन में है? वो तो बिल्कुल नहीं है। तुमने कहा था कि दो नंबर का डिफरेंस उनका HCF हो सकता है। मैं आगे भी डिफरेंस लेता पर डिफरेंस बहुत बड़ा है तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, हम इसका फैक्टराइजेशन स्टार्ट करते हैं। मैंने लिखवाया था 0.5 के अंदर दो नंबर का डिफरेंस उनका HCF हो सकता है या HCF डिफरेंस का एक फैक्टर होता है। ठीक है, तो बच्चा फैक्टर निकालिए, 3 से डिवाइड करें, 2 से होने वाला है नहीं। 127 इसके फर्दर पॉसिबल है नहीं क्योंकि ये प्राइम है, तो आपका आंसर आ चुका है 127। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 था। मुझे नहीं लगता क्वेश्चन में कोई भी ऐसी विशिष्ट बात थी जो समझ में नहीं आई हो।
ठीक है ना। अब टेम्पलेट फॉर्मेट जो सिखाए गए हैं थ्योरेटिकल सेक्शन में, उनके ऊपर अच्छे से वर्क करें। अब बच्चा हम मूव करते हैं 17th क्वेश्चन पे। बच्चे 17th क्वेश्चन में उसने बोला 1354, 1866, 2762 इन सब को डिवाइड करने वाला ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि इनका HCF सब केस में सेम रिमाइंडर 10 हो। मैंने बताया था जब रिमाइंडर सेम होता है, प्रूफ के साथ बताया था, उसको यूज करने की जरूरत ही नहीं होती, चाहे वो गिवन है चाहे गिवन नहीं है, तो हम 10 को यूज नहीं करेंगे। जस्ट सिंपली 3 नंबर लिखते हैं बच्चे, 1354, 1866 प्रूफ बताया था, वहां पे क्यों मेंशन नहीं करना है तो अब मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों ने नहीं देखा वहीं से देख लें एक बार। तो बच्चे इनका डिफरेंस लें आप, और इनका डिफरेंस बच्चा हम फर्दर आप डिफरेंस लें, क्योंकि 2 नंबर बने हुए हैं, अभी भी सक्सेसिवली आपने डिफरेंस लेना है। अभी भी नंबर काफी क्लोज है तो इनका एक और डिफरेंस ले लें आप, 128। तो लास्ट बना बच्चे 128। अब साफ दिखाई दे रहा मुझे भी कि 128 ऑप्शन में है नहीं, तो डिफरेंस तो HCF बना नहीं। जब डिफरेंस HCF नहीं होता तो इसका एक फैक्टर डेफिनेटली आपका HCF होता है। क्वेश्चन फिनिश, ठीक है। अब आपको आसान भी लग रहे होंगे, छोटे भी लग रहे होंगे, ठीक है ना। तो यही मेन चीज है बच्चा, कंसेप्चुअली आप जितना खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, न्यूमेरिकल आपके लिए उतने ही इजी होते जाएंगे। अब मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 मुझे करवाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है। 3 नंबर सेम रिमाइंडर, डिफरेंस लो सक्सेसिवली। डिफरेंस आपका HCF बन सकता है, अगर ऑप्शन में है तो नहीं है तो आगे चलो, आपको भी दिखाई दे जाएगा डिफरेंस डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो बच्चा आप 18th क्वेश्चन और 19th खुद से ट्राई करें। 20 से लेके 27 तक मैं देख पा रहा हूँ सारे क्वेश्चन LCM बेस्ड है, ठीक है बच्चा। तो LCM किस केस में था अपना, 0.6 में। 0.6 का इम्प्लीमेंटेशन करने का टाइम आ गया है, ठीक है। 0.6 का इम्प्लीमेंटेशन अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। ये आपके लिए सबसे मेन होगा, LCM शॉर्ट कैसे करना है, मजेदार होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखो बच्चा, LCM ये मैंने बताया भी था, फिर भी दोबारा बता देता हूं। 22, 54, 108, 135, 198 इन सब का LCM निकालना है बच्चों। अब मजा आने वाला है ना। तो क्या तरीका बताया था, बड़े नंबर को क्या मानना है बच्चा, LCM चेक क्या करना है, यहाँ की कमियां, हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर बताया था ना रूल। तो 0.6 को दोबारा देखिए बच्चे, और जल्दी से फास्टली डिविजिबिलिटी का यूज करते हुए इनका काम खत्म करें। होपफुली सबको डिविजिबिलिटी आती है, नहीं आती है तो आप डिविजिबिलिटी की वीडियो देखिए एक बार, और अपने जो कंसेप्ट में वीकनेस है वो कंप्लीट करें। 11 का रूल अप्लाई करें बच्चा, बहुत इजीली 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो प्रॉब्लम फिनिश। सारे बच्चों ने अब ध्यान से देखना है। देखो यहाँ 11 और 2 है, यहाँ पे भी 11 और 2 है, तो इसके प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर वहां पे है। मैं डिटेल में बताऊंगा इस बार, ठीक है, पूरा समझना है। तो इसके लिए वो नंबर ऑटोमेटिकली LCM है। यहाँ ध्यान दिया बच्चा, इसके प्राइम फैक्टर में 2 की हाईएस्ट पावर 1 है जो यहाँ पे है, 3 की हाईएस्ट पावर 3 है जो यहाँ पे नहीं है। तो बच्चा 3 की हाईएस्ट पावर 3 बनाओ, 9 3 27, 3 का हाईएस्ट पावर 3 हो गया, इसका भी किस्सा खत्म। 2 की हाईएस्ट पावर 2 है बच्चा, 2 की हाईएस्ट पावर कितना है, 1, तो ये गड़बड़ हो गई। सेट 3 की हाईएस्ट पावर 3 है, सेट है। 5 की हाईएस्ट पावर 1 है, बस इतना ही काम था LCM देना। तो यही आपके लिए मेन चीज थी। मल्टीप्लाई फिर कह रहा हूं कि 200 है, 200 की 3 से मल्टीप्लाई 600, लेकिन आपने कहा सर 200 से 2 कम है, तो 2 की 3 से मल्टीप्लाई कितनी होगी, 6, 600 से 6 कम कर दो भाई, आप कहोगे 594 हो गया, पीछे एक 0, बन गया LCM तैयार। तो बड़े नंबर का LCM बहुत ज्यादा शॉर्ट हो सकता है अगर आप ध्यान दे तो चीजों के ऊपर, ठीक है। तो बच्चा अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। द लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3, 4, 5, 6 and 8। बच्चा डिविजिबल बाय यानी कि LCM, ठीक है। 3, 4, 5, 6 and 8 ये बहुत छोटे नंबर है, आप इजीली LCM ले सकते हो बच्चे। 5, 8, 40, 120, तो इसका LCM तो 120 बन जाएगा।
बट आप कहोगे सर 120 में एक प्रॉब्लम आ रही है, ये ना परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो चलो इसको बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर बच्चा। 120 के फैक्टराइजेशन हम मुझे करके दिखाएं, क्या बन रहा है 12 और 10 का, ये क्या बनेगा बच्चे 2 और 5, ये क्या बनेगा 4 और 3। तो आप ध्यान दें ये परफेक्ट स्क्वायर है, आप कहेंगे सर बिल्कुल है। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, एक पेयर है, हो गया परफेक्ट स्क्वायर 2 पेयर से। ये है? नहीं। ये है? बिल्कुल नहीं। तो आप बताइए क्या बना 12 3 36, 360 और 10 की मल्टीप्लाई 3600, कहानी खत्म, आंसर मिल गया, ठीक है। आपने यही काम करना है बच्चों, मेन चीज पे ध्यान देना है। एलसीएम तो आप बहुत इजीली ले लेंगे, लेकिन कंडीशन है कि जो भी बने वो लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर बने। आप कहोगे सर 120 तो किसी भी हाल में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 120 के फैक्टर जब हम देखते हैं सिर्फ एक फैक्टर ऐसा है जो परफेक्ट स्क्वायर था। इसको परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए एक बार और 3 चाहिए, 3 का पेयर, यहाँ 2 का पेयर, यहाँ 5 का पेयर हमने लगा दिया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ठीक है बच्चा। तो क्वेश्चन नंबर 22 को आप देखेंगे, बहुत सिंपल भाषा में कहा गया है, द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 15, 27, 35, 42 लिव्स ए रिमाइंडर 7। तो ये बना एलसीएम विद रिमाइंडर, ठीक है। तो आप 7 ऐड कर देना एलसीएम लेके। सिमिलर बच्चा 23rd क्वेश्चन है, कोई नया चेंज नहीं है। 24th सिमिलर है। आपके लिए कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है तो मैं कहूँगा 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपके लिए मजेदार है, क्योंकि उसमें 5, 6, 7 और 8 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर 3 होना चाहिए। लेकिन 9 से डिवाइड करो तो कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, यानी ऐसा नंबर 9 के टेबल में भी आना चाहिए और 5, 6, 7, 8 के एलसीएम प्लस 3 में भी होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, इससे पीछे वाले क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देखते हैं। 26 फिर सिमिलर है, तो हम देखेंगे, देखो एक बार 5, 6, 7 और 8। चलो इसका एलसीएम लेना मुझे नहीं लगता आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात होगी। 8 और 5, 7 सारे रिलेटिवली प्राइम है, तो आप मल्टीप्लाई कर दो, कहानी खत्म करो। कितना बनेगा बच्चा 40, 280, 3, 840। ये आपका एलसीएम तैयार हो गया। लेकिन आंसर है एलसीएम प्लस 3, यानी कि 843। लेकिन बच्चा एक और कंडीशन है, वो क्या है कि जो ये बना, क्या ये 9 से डिवाइड हो सकता है? तो 9 की डिविजिबिलिटी अप्लाई करते हैं, 4 और 3 7 और 8 15, 9 से भाग नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके आ जाएंगे ना, ये फॉर्मेट बनेगा बच्चा। इसका आंसर होता है एलसीएम इनटू एक्स प्लस रिमाइंडर। तो x का मान आप लोगों ने 1 2 3 4 रख के देखना है, जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए। 1 पे तो हुई नहीं, हम आगे चलते हैं। 2 रखो बच्चा x का मान 2 रखने पर ये बनेगा 1680 और 3 1683। 9 से भाग करना है तो देखो 8 और 3 11 और 6 17 और 1 18, बिल्कुल सही, 9 से पूरा भाग हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या बना 1683। यानी वैसे क्वेश्चन है बच्चे जो पार्टिकुलर नंबर के तो एलसीएम होते हैं, लेकिन एक दूसरे पार्टिकुलर नंबर के इसके एलसीएम रिमाइंडर के बावजूद उसके मल्टीपल होते हैं। तो आपने डबल खेल खेलना है, पहले दिए गए नंबर का एलसीएम निकालना है, रिमाइंडर ऐड करना है, और रिमाइंडर ऐड करने के बाद उस नंबर को मल्टीपल बनाना। तो ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन 2018 इस बार के मेंस में आया था, ठीक है। और सीपीओ में जो क्वेश्चन नंबर 24 है वो सेम आया था इस बार 2019 के सीपीओ में बच्चा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। 26 सिमिलर पैटर्न पे है, आप खुद से ट्राई करें। 27 बच्चा आपका नेगेटिव रिमाइंडर केस है, मैं साफ देख पा रहा हूँ। उसने कहा लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 16, 18 एंड 21 लिव्स रिमाइंडर 3, 5 एंड 8। डिफरेंट रिमाइंडर, अगर डिफरेंट रिमाइंडर होते हैं तो आप माइनस करके देखते हो। 16 का रिमाइंडर 3 है, माइनस किया, नेगेटिव कितना बना 13। 18 में से 5 माइनस किया 13, 21 में से 8 माइनस किया 13। तो इनका नेगेटिव रिमाइंडर सेम है, नेगेटिव रिमाइंडर सेम है तो एलसीएम में से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारे कंसेप्ट को करवाए जा चुके हैं। तो 27th क्वेश्चन तक आप खुद से प्रैक्टिस करें। ये आज का पार्ट 1 रहेगा। पार्ट 2 हम लोग कल फिर से अपलोड करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर। तो यहाँ तक मेनली मैं देख पा रहा हूँ पॉइंट 2, पॉइंट 5 और
4.6 का बहुत अच्छा इंप्लीमेंटेशन है। कोई भी डाउट बने आप कमेंट के अंदर मेंशन करें और 27 तक बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस करें। 28 से हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। टिल देन वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना किसी भी हाल में ना भूलें और कीप वर्किंग, कीप स्माइलिंग, द सेम लाइन, सक्सेस डेफिनेटली मिल जाएगी। जस्ट एंजॉय योर लाइफ एंड मेकिंग एवरीथिंग ओके।